प्राचीन काल में तुंगभद्रा नामक एक नदी के पास एक सुंदर गांव था। वहाँ पर एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था और वह बहुत सुंदर थी। वह जितनी सुंदर थी उतने ही कठोर स्वभाव की स्त्री थी और उसका उतना ही स्वभाव दुष्ट या लोभी था। एक दिन आत्मदेव घर के कलह के कारण दुखी होकर वन की तरफ गए और वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। वहाँ पर एक साधु ने ब्राह्मण को रोता देख पूछा, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी क्या समस्या है? तभी आत्मदेव उनके कदमों में गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे घर पर कोई भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। अगर मैं तुलसी लगाता हूँ तो वो भी नहीं चलती। अगर किसी चीज़ का पेड़ लगाता हूँ तो वो भी जड़ नहीं पकड़ता। और आज तक मेरी गाय पर भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। मैं संतानहीन हूँ। और इतना कहकर आत्मदेव ब्राह्मण साधु के कदम पकड़ लेते हैं, पैरों को पकड़ लेते हैं और धरती में सिर मारने लगते और कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का उपाय बताओ, वरना मैं आपके चरणों में अपना प्राण त्याग दूंगा। अब साधु डर गया कि यह एक ब्राह्मण है और अब मेरे ऊपर एक ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। आत्मदेव को साधु ने समझाया कि मैं तुम्हें एक फल देता हूँ और उस फल को तुम अपनी पत्नी को ग्रहण करवा देना, खवा देना। आत्मदेव उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं और कहते हैं कि इससे हमें पुत्र प्राप्ति होगी। अब धुंधली मन ही मन विचार करने लगती है कि मैं इस फल को खाऊंगी और मेरे गर्भ में पुत्र ठहर जाएगा। मैं 9 महीने तक कोई भी कार्य नहीं कर पाऊंगी। मैं 9 महीने तक कुछ भी खा नहीं पाऊंगी। मैं 9 महीने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जा पाऊंगी। ऐसा उसने सोचा। और उसकी बहन धुंधली की बहन पर कई पुत्र थे और उसकी बहन के गर्भ में एक पुत्र था। तभी वह सोचती, अपनी बहन को बुलाती है कि मैं तुम्हें मुँह मांगा धन दे दूंगी, परंतु तुम अपना एक पुत्र मुझे दे देना। उसकी बहन उसको बोल देती है कि ठीक है। अब इधर वो साधु ने दिया हुआ फल धुंधली गाय के आगे पटक आती है, फेंक आती है और गाय माता उस फल को खा लेती है। अब गौ माता ने उस फल को खा लिया तो गौ माता के गर्भ में एक बछड़ा ठहर गया। इधर आत्मदेव को धुंधली ने कहा कि मेरे गर्भ में